गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और मस्त हो गए। छुट्टी आपकी बहुत ही अच्छी बीत रहेंगी। तो आज शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आज हम पढ़ेंगे क्या, प्राणायाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राणायाम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बट इसको भी एक बार और अच्छे कायदे से तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है हमारा प्राणायाम। अब देखो दोस्तों, बच्चों जो प्राणायाम की बात है ना, तो प्राणायाम आया कहाँ से? प्राणायाम एक्चुअली आया हमारे अष्टांग योग से। ठीक है, जो अष्टांग योग में योग के जो हमारे 8 अंग होते हैं ना अष्टांग योग के, उन्हीं में से निकल करके आया है हमारा प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम कहाँ से लिया गया है? प्राणायाम हमारा लिया गया कहाँ से? अष्टांग योग से लिया गया। कहाँ से लिया गया प्राणायाम? प्राणायाम लिया गया हमारे अष्टांग योग से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। प्राणायाम जो ये आया है ये कहाँ से आया? ये हमारे अष्टांग योग से आया। अष्टांग योग में क्या क्या चीज़ें थी? हमारा यम था, फिर नियम है, और क्या है? आसन। यम नियम आसन है ना। फिर चौथा हमारा प्राणायाम है। ठीक है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, समाधि है। फिर इसके बाद क्या है? प्रत्याहार है, फिर धारण, फिर ध्यान और तथा समाधि। ठीक है, ठीक, ये हमारे योग के अष्टांग योग के अंग हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या है? अष्टांग योग के ये इतने 8 अंग हैं। इन्हीं 8 अंग में से ही ये लिया गया हमारा क्या? प्राणायाम लिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? प्राणायाम शब्द कहाँ से आया? अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि, इन्हीं से हमारा प्राणायाम निकल करके बाहर आया है। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अब किस चीज़ की? इसकी परिभाषा की। ठीक है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, किसकी परिभाषा की? प्राणायाम की परिभाषा की अगर हम बात करें। ठीक, प्राणायाम की परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्राणायाम सिंपल सा पहले समझ लो कि श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया पर या एक्टिविटी पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना ही प्राणायाम कहलाता है। यानी कि जो हम सांस इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, और जो सांस को हम छोड़ रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर लें, है ना, उसको हम रोक लें कुछ देर के लिए, संभाल लें कुछ देर के लिए, है ना, तो वही एक्टिविटी हमारी प्राणायाम कहलाती है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं और डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? प्राणायाम की जो परिभाषा है ना, प्राणायाम की परिभाषा क्या है? श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? हमारा प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसको अगर हम कंट्रोल करके करें उस एक्टिविटी को, उस क्रिया को, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो प्राणायाम के अंतर्गत आ जाती है। इसीलिए इसको श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया या क्रिया पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाती है? प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम कहाँ से निकल करके आया? प्राणायाम हमारे जो योग है, योग के अष्टांग योग है। अष्टांग योग एक चीज़ और, अष्टांग योग के जन्मदाता कौन थे? महर्षि पतंजलि। ठीक है, कौन थे? महर्षि पतंजलि शायद, हाँ ठीक, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की स्थापना की थी। और अष्टांग योग के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? यम आता है, नियम आता है, आसन आता है, प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान तथा समाधि, और इसी में से प्राणायाम निकल करके बाहर आया। ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना तुम लोग। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि प्राणायाम शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, ये समझना। डेफिनेशन तुमने समझ ली कि डेफिनेशन क्या है भाई, कि जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं उस क्रिया पर अगर हम कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें, तो वो क्या कहलाती है? प्राणायाम कहलाती है। ठीक है, प्राणायाम शब्द को अगर हम 2 भाग में डिवाइड करें ना, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्राण धन आयाम। क्या बन जाता है? प्राण धन आयाम। ठीक है, प्राणायाम शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें, इसको 2 भाग में डिवाइड करें, तो ये प्राण धन आयाम बन जाता है। ठीक है, अगर बात करें किसकी, तो प्राण की। प्राण किसको बोलते हैं? प्राण मतलब क्या होता है? जीवन शक्ति। प्राण का मतलब क्या होता है? जीवन शक्ति। ठीक है, प्राण का मतलब क्या होता है? जीवन शक्ति। और जीवन शक्ति हमारी क्या है?
हम किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? सुना होगा ना कि हम अगर हमको पानी ना मिले तो हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले, हम सांस ही ना ले पाए, तो हम कुछ ही सेकंड्स या मिनट के अंदर हमारी मौत हो जाएगी। इसीलिए जीवन शक्ति, प्राण किसको कहा गया है? वो होती है हमारी श्वास को कहा गया है, हमारी श्वास या हमारी सांसों को कहा गया है। ठीक है, श्वास मतलब क्या होता है? हमारी सांसें। ठीक है, श्वास मतलब क्या होती है? हमारी सांसें, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ठीक, तो जीवन शक्ति, प्राण का मतलब जीवन शक्ति, और जीवन शक्ति हमारी क्या है? हमारी सांसें हैं। ठीक, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है? आयाम। आयाम का मतलब देखो यहाँ पर सिंपल सा होता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। आयाम का मतलब यहाँ पर होता है बड़ा करना। क्या करना? बड़ा करना। क्या करना? बड़ा कर देना या लंबा करना। ठीक है, ये इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर, या इसका मतलब यही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब समझ में आया कि प्राणायाम जो शब्द है ना, इसका पूरा अगर अर्थ या मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम जब भी प्राणायाम करते हैं, इससे हमारी जीवन शक्ति बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। समझ में आया ना? हमारी जो लाइफ होती है ना, वो बढ़ जाती है। इसीलिए प्राणायाम शब्द को रखा गया है यहाँ पर। इसमें प्राण और आयाम दोनों को मिला दिया। प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति, और जीवन शक्ति हमारी क्या है? हमारी श्वास। तो प्राण का मतलब श्वास होता है, इसीलिए प्राण को हम श्वास बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज? ठीक, प्राणायाम शब्द का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब प्राणायाम जब भी हम करते हैं ना, तो प्राणायाम करते वक्त मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितनी क्रियाएं होती है प्राणायाम करते वक्त? 3 क्रियाएं होती है। इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, तो फिर आगे की 3 क्रियाएं बताता हूं। ठीक है, कर लिया। अब देखो, प्राणायाम के यहाँ पर मुख्य भाग होते हैं। प्राणायाम के क्या होते हैं? मुख्य भाग होते हैं। मतलब वो जो मुख्य भाग होते हैं ना, वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं प्राणायाम के। कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। इन तीनों के बिना प्राणायाम हमारा सफल हो ही नहीं सकता, या हम प्राणायाम कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। दूसरा जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कुंभक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंभक बोलते हैं। और तीसरा जो होता है, उसको हम रेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेचक। ठीक है, पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक, ये तीनों इसी सीक्वेंस पे होते हैं। ठीक है, इन तीनों का अगर सीक्वेंस देखा जाए तो पहले पूरक आएगा, फिर कुंभक आएगा, कुंभक के बाद क्या होगा? रेचक आएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है प्राणायाम के अंदर। अब पूरक का मतलब क्या होता है, कुंभक का मतलब क्या होता है, और रेचक का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, पूरक का जो मतलब होता है ना, पूरक का मतलब होता है सांस को खींचना। कहाँ खींचना? अपने फेफड़ों में भरना। श्वास को भीतर की तरफ खींचना, अपने फेफड़ों को भरना। जब भी हम पूरक की प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा? श्वास अंदर की तरफ खींचेंगे, और जो श्वास होगी, जो हवा होगी, जो वायु होगी, वो कहाँ भर जाएगी? हमारे फेफड़ों में। ठीक है, डायफ्राम पचक जाएगा, फेफड़ा हमारा क्या होगा? फूल जाएगा पूरक की प्रक्रिया में। ठीक है, क्या करते हैं? हम श्वास को अंदर भरते हैं। पूरक का मतलब होता है खींचना। पूरक का मतलब क्या होता है? खींचना। ठीक है, अब कुंभक, कुंभक का मतलब होता है होल्ड करना। यहीं पर वो एक्टिविटी आती है कंट्रोल करने वाली। ठीक है, यानी हम अपनी श्वास को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। ठीक है, तो कुंभक का मतलब क्या होता है? रोकना। कुंभक का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। ठीक है, और रेचक का मतलब होता है रिलीज कर देना, छोड़ देना। रेचक का मतलब क्या होता है? छोड़ना। रेचक का मतलब क्या होता है? छोड़ना। छोड़ना या रिलीज करना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो प्राणायाम के मुख्य जो इंपॉर्टेंट 3 भाग है ना, वो क्या है? पूरक है, कुंभक है और रेचक है। पूरक का मतलब होता है खींचना। क्या खींचना? श्वास को अंदर खींचना। कुंभक का मतलब होता है रोकना। क्या रोकना? सांस को फिर होल्ड करना, रोक लेना। फिर रेचक का मतलब होता है छोड़ना। क्या चीज़ छोड़ना? रोकने के बाद उस सांस को रिलीज करना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, कि जब भी हम प्राणायाम की एक्टिविटी करते हैं ना, हम पूरक कर रहे हैं, सांस को अंदर भरा, तो सांस अंदर भरते वक्त हमेशा सांस कहाँ जानी चाहिए? हमारे फेफड़ों में जानी चाहिए, हमारे लंग्स में जानी चाहिए। उसके बाद हम कुंभक करेंगे, यानी सांस को होल्ड करेंगे। ठीक है, होल्ड करने के बाद जब सांस को छोड़ने की बारी आती, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए प्राणायाम करते वक्त, कि जितना समय हमें सांस को खींचने में लगा, उसका दुगना समय हमें सांस को छोड़ने में लगाना चाहिए। ठीक है,
क्लियर हुआ? यानी जितना समय हम पूरक क्रिया करने में हमको मान लीजिए 20 सेकंड लगा या 10 सेकंड लगा, तो रेचक की प्रक्रिया करते वक्त हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 20 सेकंड के अंदर हम सांस को धीमे धीमे क्या करें, रिलीज करें। और ध्यान रहे इसमें नाक से ही सांस को खींचना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। तो ये हो गया हमारे प्राणायाम के मुख्य 3 भाग हो गए। क्लियर हुई इतनी चीज? ठीक है, नोट करो इसको फटाक से। तो नोट कर लिया ना? अब देखो, अब जो हमारा अगला टॉपिक है प्राणायाम के अंदर, वो है हमारा क्या, प्राणायाम की क्रियाएं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राणायाम की क्रियाएं। जो एक्टिविटीज होती प्राणायाम के अंदर, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो प्राणायाम के अंदर मुख्य रूप से कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं? 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की क्रियाएं होती है प्राणायाम की? 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं? 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। हम प्राणायाम भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है? क्लियर है? तो जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं ना 5, उसमें से जो सबसे पहली क्रिया है वो है हमारी भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सी? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है? पहला हमारा जो प्राणायाम की क्रिया होगी वो कौन सी होगी? भस्त्रिका प्राणायाम होगी। दूसरी जो होगी वो हमारी कौन सी होगी? कपालभाति प्राणायाम होगी। कौन सी? कपालभाति प्राणायाम। कपाल भाति प्राणायाम, ठीक है? दूसरी जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? कपालभाति प्राणायाम होगी। तीसरी जो होगी वो अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा? अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है? तीसरा जो होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। और चौथा जो होगा वो उद्गीत प्राणायाम होगा। उद्गीत प्राणायाम, ठीक है? तो पहला हो गया भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा हो गया कपालभाति प्राणायाम, तीसरा हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम, और चौथा हो गया उद्गीत प्राणायाम, और 5वां हो जाएगा हमारा भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है? क्लियर हुआ इतनी चीज? तो प्राणायाम की क्रियाओं की बात करें तो ये 5 प्रकार की क्रियाएं प्राणायाम के अंदर होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है? इनके बारे में डिटेल में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि एक एक पूरा भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितनी देर तक करना चाहिए, उसको करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, ये 5 के बारे में ना एक अलग से क्लास चलेगी जिसमें पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप इतना ही जानो कि प्राणायाम की मुख्य रूप से कितनी क्रियाएं होती हैं? कितनी क्रियाएं होती हैं? 5 क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं होती प्राणायाम की? 5 क्रियाएं होती हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम। इतनी चीज़ क्लियर हुई? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं शॉर्टली जल्दी से। प्राणायाम कहाँ से लिया गया? प्राणायाम अष्टांग योग के जो 8 भाग होते हैं या 8 अंग होते हैं, उन्हीं 8 में से एक निकाल कर बाहर लाया गया प्राणायाम, ठीक है? और 8 अंग कौन कौन से थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। 8 अंग थे योग के, अष्टांग योग के, उन्हीं में से एक प्राणायाम आया है ना। प्राणायाम की परिभाषा क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम शब्द की बात करें तो प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति, और जीवन शक्ति हमारी क्या है? हमारी सांसें हैं, ठीक है? और आयाम का मतलब होता है बड़ा करना, बढ़ा देना, लंबा कर देना। यानी कि जो जीवन शक्ति को लंबा करे हमारी, वही क्या होती है? प्राणायाम होता है। तो प्राणायाम शब्द का जो अर्थ होता है हमारी जीवन शक्ति यानी हमारी सांसों को बड़ा करना या लंबा करना, ठीक है? क्लियर हुई इतनी चीज़? समझ में आया ना प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम, ठीक है? इसके बाद प्राणायाम के क्या क्या फायदे होते हैं वो बताते हैं, तब तक इन 5 को नोट कर लो फटाक से। प्राणायाम का महत्व या बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, प्राणायाम क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हमें क्यों करना चाहिए, तो इसकी कुछ इसके इंपॉर्टेंस से कुछ महत्व हैं, ये हमें किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है वो देखो। प्राणायाम एक तो सबसे पहले ना ये क्या करता है? मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। क्या करता है? मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना
तो ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम कर देता है। मेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस का मतलब होता है हमारे दिमागी तनाव, बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोल सकते हैं? दिमागी तनाव, ठीक है। यानी जो हमारे दिमाग में प्रेशर है, स्ट्रेस है, तनाव है, प्राणायाम करने से वो स्ट्रेस, वो तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, क्या महत्व है हमारी लाइफ में, कि ये हमारे जितना भी हमारे दिमाग में टेंशन या स्ट्रेस होता है उसको प्राणायाम क्या करता है? रिलीज़ करता है, उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है भाई? ये रोगों से दूर रखता है हमको। क्या करता है? रोगों से दूर रखता है, ठीक है। प्राणायाम अगर हम निरंतर करते हैं तो ये हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करता है? दूर रखता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। यानी हमें रोग नहीं लग पाते हैं अगर हम प्राणायाम रेगुलर कर रहे हैं, कंटिन्यू सही तरीके से प्राणायाम कर रहे हैं, तो रोगों से भी हम क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। और अगर तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो और क्या फ़ायदा होता है भाई? ये हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है। क्या काम करता है? प्राणायाम अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारी मेमोरी गेन होती है। क्या गेन होती है? मेमोरी गेन होती है हमारी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब हमारा क्या होता है? क्या होता है मेमोरी का मतलब? याददाश्त, ठीक है। हमारी जो याददाश्त है ना, हमारी जो याददाश्त है वो क्या होती है? मजबूत करता है याददाश्त को। याददाश्त को क्या करता है? मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, या बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारी मेमोरी को भी गेन करता है। और क्या काम करता है भाई? और देखा जाए तो साथ में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर ये पहुंचाता है तो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। क्या करता है? हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, ठीक है। डाइजेशन मतलब क्या होता है? हमारा पाचन बढ़िया कर देता है। अगर हम रेगुलर प्राणायाम करते हैं ना तो हमारा जो पाचन प्रक्रिया है ना वो क्या होती है? बहुत ही बढ़िया और स्ट्रांग हो जाती है। और पाचन बोलते हैं ना कि सारी बीमारियों का रास्ता इस छोटे से टमी यानी कि पेट से होकर के जाता है, ठीक है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग है, बढ़िया है, अच्छा है, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही आपसे दूर रहेंगी। तो डाइजेशन किसकी वजह से अच्छा होता है? अगर हम रेगुलर प्राणायाम करते तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, इम्प्रूव होता रहता है हमेशा की तरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये 4 फैक्ट्स ना प्राणायाम के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मेन है जो प्राणायाम इतना इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या करता है? हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम कर देता है, रोगों से, डिजीज़ से हमें अवे रखता है, दूर रखता है, मेमोरी को गेन करता है, हमारी याददाश्त क्षमता को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी क्या करता है? इम्प्रूव रखता है। हमारी पाचन प्रक्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है। साथ में अगर जैसे और भी बहुत से फैक्ट्स हैं जो प्राणायाम से दूर होते हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या अलग प्रकार की और भी बीमारियां, रोगों से ग्रसित है, तो अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के प्राणायाम फ़ायदा करते हैं। लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, ये प्राणायाम करने से आपको फ़ायदा होंगे ही होंगे। इतना चीज़ तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर आप नियमित रूप से रेगुलर मॉर्निंग के टाइम पे प्राणायाम करते हो तो, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास प्राणायाम के ऊपर। इनको अच्छे से फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। और जो कल होमवर्क दिया था याद है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था? पर्सनली मेरे को भेज देना जितने भी होंगे, ठीक है। छुट्टी के बाद तो कॉपियाँ चेक होंगी तुम्हारी, ठीक है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल की डेट में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, छुट्टियों में मौज करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।